इन सब का ये मानना है कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, चाहे वो होटल बनाने की हैं या कंस्ट्रक्शन करने की हैं, उसके विरोध में कोई नहीं है। प्रकृति को, पर्यावरण को, पशुओं को, पक्षियों को अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। तो उसका मुझे लगता है कि सरकार को एक नरम रवैया अपनाना चाहिए। यहाँ अनेकों पेड़ों को काटकर यहाँ पे जो पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पढ़े लिखे शिक्षित अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे बात कर सलाह कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। अगर यहाँ जंगल, जमीन, पशु पक्षियों को बचाने का अगर 1% भी चांस है तो सरकार को करना चाहिए। सब लोगों से बात की है, बहुत सारे नौजवान बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, एनजीओज, इन सब का ये मानना है कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते निवेश हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो होटल बनाने की हैं या कंस्ट्रक्शन करने की हैं, उसके विरोध में कोई नहीं है। तो इनका जो मानना है, और मैं इससे सहमत हूँ, कि अगर प्रकृति को, पर्यावरण को, पशुओं को, पक्षियों को अगर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए। और जो मैं देख के आया हूँ यहाँ घने जंगल हैं, अनेकों हज़ारों पेड़ हैं, तो उसका मुझे लगता है कि सरकार को एक नरम रवैया अपनाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, जो इनकी आशंकाएं हैं उसको दुरुस्त करके निपटाना चाहिए। और ये जो आज अगर हम इतने सारे पेड़ काटते हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए बीच शहर में जो ये घना जंगल है, जो फेफड़े होते हैं बड़े शहरों के, हर जगह होते हैं। जो सेंट्रल पार्क है जयपुर के अंदर, उससे कितनी राहत कितने लोगों को मिलती है, एक देखने को, घूमने को, एक खुला वातावरण मिलता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जो अब तक जो प्रपोजल आया है, जो मुझे बताया लोगों ने, यहाँ अनेकों पेड़ों को काटकर यहाँ पे जो पक्षी हैं, पशु हैं, बहुत सारे जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये एक बार खो जाए तो दोबारा आपको निर्मित नहीं कर सकते हैं इसको। तो और जो मुझे बता रहे थे हमारे साथी कि पुलिस ने भी यहाँ थोड़ा अग्रेसिवली काम किया है। अभी यंग लोग हैं, अगर इनके जज्बात कुछ कहते हैं और ये सब पढ़े लिखे शिक्षित अपना काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो इनसे बात कर सलाह कर आगे बढ़ने में क्या बुराई है। और ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय दोबारा उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं हो सकता, चर्चा तो हो, संवाद तो हो, और कोई ऐसी कमेटी बने जो निष्पक्ष हो, जो बैठ के यहाँ पे समाधान निकाले। अगर यहाँ जंगल, जमीन, पशु पक्षियों को बचाने का अगर 1% भी चांस है तो सरकार को करना चाहिए। और मैं तो नौजवानों के जज्बातों के साथ हूँ कि इनको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और सड़कें रह जाएंगी और इमारत खड़ी रह जाएंगी। तो अगर कोई रास्ता निकलता है तो निकालने में सरकार को पहल करनी चाहिए। सर, कांग्रेस भी सरकार में थी तब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही थी एक तरह से, और उस समय में प्रिया कुमारी जो अब उप मुख्यमंत्री हैं वो इसके अगेंस्ट थी। अब वो सत्ता में है तो वो इसके विरोध। मैं तो जिस समय की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश में उस समय मुझे जानता नहीं किसने विरोध समर्थन किया कि आज खड़े हैं। पहले की बात तो हुई 10, 15, 20 साल हो गए, आज 2025 है। ये मेरे से कई बच्चे शायद दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, आज ये जागरूक हो गए हैं, इनको लगता है कि हमें कुछ बढ़कर करना है। तो बात सुनने में क्या दिक्कत है भाई? चलो, आप हो सकता है इनकी बात से सहमत ना हो, आप बात को मना कर दें, लेकिन बैठकर सुनने में, संवाद करने में, चर्चा करने में, संतुष्ट करने में, किसी को कन्विंस करने में, ये तो सरकार की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। और ये कागजों पे कुछ सैंक्शन हो जाए और फिर लोकल वहाँ जिस काम को करना चाहते हैं, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कोई मॉल की बात कर रहे हैं या पता नहीं कुछ और यहाँ काम करना चाहते हैं यहाँ अगर पब्लिक यहाँ के खिलाफ हो जाएगी तो कौन यहाँ निवेश करेगा आके? क्या आप ट्रेड करेंगे? जब जिनके लिए आप कर रहे हैं, जो नागरिकों की आप भलाई की सोच रहे हैं, अगर वो संतुष्ट हैं और वो उग्र हो जाएंगे या इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है, तो फिर क्या इमेज जाएगी प्रदेश की? आए हैं बीजेपी के जो बड़े नेता सत्ता में, उनको यहाँ देखिए, इसमें पार्टी की बात नहीं है। आज मुझे लगता है कि उन लोगों को आना चाहिए जो इसमें कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। और मैं तो मानता हूं कि कोई एक ऐसी कमेटी बने, हाई पावर्ड कमेटी, जो निष्पक्षता से फैक्ट फाइंडिंग करे, यहाँ पर ऑन द ग्राउंड असेसमेंट करे, न्यायालय को सही तथ्य बताए, और अगर थोड़ी भी अगर संभावना है कि ये जंगल, पुराने इतने यहाँ पेड़ हैं, अगर उनको बचाया जा सकता है तो बचाया जाना चाहिए। लेकिन ये रवैया कि हमने जो कर दिया वो फाइनल है, अब इसमें कुछ होगा नहीं। आप वैसे तो अभी पर्यावरण दिवस था, सारे सरकार, केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री सब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, और जो बने हैं उनको अब काटने में लगे हैं। तो ये कहाँ की तुक है? क्या क्या आपका पूरा साथ रहेगा? भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, जहाँ पर भी मेरा तो जहाँ समर्थन लोगों को चाहिए मैं देना चाहता हूँ, हर चीज़ के लिए। प्रकृति ऐसी चीज़ है जो हमारा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमानत हमें आगे देनी है। अगर हम उसमें इतना प्रहार कर देंगे कि उस लायक नहीं बचे कि पुनर्जीवित हो सके, तो नुकसान किसका है?
तो हमें आगे का सोचना है, आज से 20, 30, 50 साल के बाद क्या रहेगा। तो जो नीति निर्माता आज हैं हमेशा रहने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ गलत काम करें या कुछ ऐसा करें जो इसका नुकसान बहुत भारी पड़े आने वाले दशकों में, वो नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल ये है सर, नेता दरअसल सत्ता में आते ही जबान बदल जाती है, क्या आपकी जबान कायम रहेगी, हमेशा साथ रहेंगे पेड़ बचाने के लिए? कहा ना आपको, व्यक्ति कोई भी हो, जब सरकार होती है, सत्ता होती है, तो सुनने में, समझने में, समझाइश करने के लिए हमेशा संभावना छोड़नी चाहिए। वार्तालाप बंद कर देना, संवाद ना करना, किसी बात को ना सुनना, ना मैंने पहले कभी ये किया है, ना मैं आगे कभी करूंगा। और जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो, अगर कोई कमिटमेंट्स किए हैं उसको पूरा करना चाहिए। तो उसे पोस्टपोन कराने के लिए काफी टाइम से आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है? जहाँ तक परीक्षाओं की बात है, परीक्षा करवाना, ईमानदारी से होना, ये बड़ा चैलेंज बन गया है। और मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को लोगों की, जनता की, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए और जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको करना चाहिए, जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। अगर कोई डिमांड आती है जो वाजिब है, जो हम उसको मान सकते, तो सरकार को पहल करके उसको मानना चाहिए। अब इस सरकार में आप सब मंत्री डिमांड कर रहे हैं लिखित में मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कभी कोई सब कमेटी बन जाती है, कभी कैबिनेट में डिस्कस होता है, लेकिन निर्णय नहीं होते हैं। तो मैं हमेशा से कह रहा हूं कि यहाँ पर जो निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जो है, वो इतनी बिखर चुकी है कि यहाँ पर ऑफिशियल्स बहुत हावी हो गए हैं और प्रशासन जो है वो सरकार नहीं बल्कि वो अधिकारी चला रहे हैं। और ये पीड़ा जनता की भी है, हम सब इस बात को जानते हैं। स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि हर साल 11 जून को होती है और उनको हमसे जुदा हुए इस साल 25 साल हो जाएंगे। एक लंबा समय बीता है और हर साल वहाँ पे सब लोग मिलकर एक प्रार्थना सभा करते हैं और मैं हर साल उसमें जाता हूँ, सब साथी लोग जाते हैं। तो जो हमारे साथी हैं पॉलिटिकल, सब हमारे जो लोग हैं राजस्थान में, उन सबको वहाँ पे न्योता मिलता है। और आज इसी संदर्भ में मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला था, उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ उनको आना चाहिए। महिला का अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर रेप का मामला सामने आया है, जो भाजपा सवाल उठाते थे, आपको लगता है जवाब देना चाहिए? देखिए, फिर आप कहेंगे कि समय के साथ, मैं कह रहा हूँ किसी की भी सरकार हो, अगर इस प्रकार की संवेदनहीनता होती है तो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मसला ये नहीं है कि कहाँ पे क्राइम हो रहा है, मसला ये है कि क्राइम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और उन लोगों के जहन में कितना आप डर बिठा पा रहे हैं। अगर होम डिपार्टमेंट, पुलिस, प्रशासन, सरकार इतनी लचर है कि लोग दिन दहाड़े कुछ भी कर रहे हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, एक हफ्ते बाद वो सुर्खियों से खबर हट जाएगी और फिर नॉर्मल काम चलता रहता है, तो सरकार को इस तरह काम नहीं कर सकती। उसको जीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल लीडरशिप दिखानी पड़ेगी कि क्राइम, आजकल दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, बच्चों, लगातार शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रोकने को तैयार नहीं है। अपनी संवेदना दे देते हैं, एक्शन का प्रॉमिस कर देते हैं और होता कुछ नहीं है। तो ऐसे जनता को हम गुमराह कब तक करेंगे?